पाकिस्तान अलग हो गया, अक्सरियत ने अकलियत से रास्ते अलग कर दिए, जान छुड़ाई, जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया का हाल बताता हूँ कि कह रहे हैं कि वली खान और मैं, तो बजरंजो साहब और वली खान शेख मुजीब और यहया खान से मुलाकात करके ढाका से वापस कराची एयरपोर्ट पर उतरे, तो यहाँ मीडिया ने उनके साथ इंटरेक्ट किया। तो कह रहे हैं वली खान ने इनको बोला कि नोज रिंग कोका, आप कोके को फिक्स करवाना चाहते हो कि राइट पे लगेगा या लेफ्ट पे लगेगा, लेकिन जब नाक ही आपकी काटी जा रही है, जब नाक ही नहीं रहेगी तो कोके को आप कहाँ फिक्स करेंगे। कह रहे मीडिया हमारी को पता ही नहीं कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। और बाद में हमारे बाद उतरे हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ढाका से कराची एयरपोर्ट पे और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को बचा लिया। ये हमारी मीडिया जो हमेशा वक्त के हिसाब से नहीं चलती ना, इवन जिस दिन पाकिस्तान ने हथियार भी डाले तो उस दिन भी हमारी यहाँ की बड़ी बड़ी अखबारों ने लिखा था कि पाकिस्तान अगले मोर्चों पे बाजी मारेगा, पता कुछ भी नहीं और आगे पाकिस्तान जा रहा है, वहां पे हथियार डाल दिए हमने। फिर यहाँ पे नेब की हुकूमत बनी, JUI और नेब ने मिलकर NWFP और बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि भुट्टो साहब को जो वोट ज्यादा मिले थे वो सिंध और पंजाब से मिले थे, और 162 में से 160 सीट्स शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने ली थी, सिर्फ 2 सीटें किसी 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने ली थी। और यहाँ पे भी इस तरह डिफरेंस हुआ कि सिंध और पंजाब में भुट्टो साहब को अक्सरियत थी, बलूचिस्तान और NWFP में इतनी अक्सरियत नहीं थी। लेकिन होना क्या था, भुट्टो साहब बात को आगे घसीट रहे थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि नेब हुकूमत में आए। नेब एक अवामी पार्टी थी, और जब गवर्नर बने बजरंजो साहब और वज़ीर आला बने अताला मेंगल साहब, 1 मई 1972 को हबीब जालिब गए बलूचिस्तान कोयटा, और बहुत सारे लोग कामरेड पुराने लेफ्टिस्ट वहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, और वहाँ की जो सियासी लोग थे, सियासी नौजवान थे, उन्होंने कहा कि आज लेबर डे और आज हमें हुकूक मिले, क्योंकि इससे पहले बलूचिस्तान सूबा ही नहीं था। यहया खान की मेहरबानी थी कि यहया खान ने सूबा बनाया बलूचिस्तान को, और लिख रहे हैं कि कितनी तकलीफ की बात है कि यहया खान एक डिक्टेटर ने हमें सूबा दिया, पहले किसी ने भी नहीं दिया। कुली केब में 3 मरतबा डाला गया है, वहाँ पे तशद्दुद किया गया है। उसके बाद 8-9 महीने ये हुकूमत चली, उसके बाद डिसॉल्व कर दी भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान की हुकूमत साजिशी थ्योरीज पे। NWFP वालों ने भी एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। फिर ऑपरेशन चला, वो तो आपको पता है ऑपरेशन, और भुट्टो साहब के ऊपर बहुत तारीफ कर रहे हैं भुट्टो साहब की, लेकिन अगर बजरंजो की आप शख्सियत पढ़ेंगे तो भुट्टो भी उनके सामने बहुत छोटे लगेंगे आपको। बजरंजो इतनी बड़े कदावर शख्सियत थे। हम वक्त और लोगों की कदर नहीं करते, फिर ऐसे लोग हमसे निकल जाते हैं। इवन हासिल बजरंजो जो इनके बेटे थे, कल का दिन है, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इनके लिए क्या नहीं किया कि चेयरमैन सेनेट बन जाए, लेकिन सादिक संजरानी को हमने चेयरमैन सेनेट मुस्तकिल रखा। जो उन्होंने फिर अल्फाज कहे थे वो तारीख की किताबों में लिखे जाएंगे कि मुझे किसने हराया, हासिल बजरंजो इन्हीं के बेटे थे। लेकिन एक और बजरंजो थे, अब्दुल कदूस बजरंजो, पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में सबसे कम वोट 544 वोट लिए हैं BP 41 बलूचिस्तान की MPA की सीट से, आवारान से, और रातों रात वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे एराजी के हिसाब से अब्दुल कदूस बजरंजो, एक दफा नहीं फिर दूसरी मरतबा भी उनको वज़ीर आला बनाया। जिस इंसान की इस धरती और इस धरती के लोगों में कोई निस्बत ही नहीं है, जड़ें ही नहीं है, उनको उठा के हम, क्योंकि हमारे फेवरेट होते हैं, हमें फेवरेट ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि अवाम के साथ किसकी बनती है किसकी। फिर भुट्टो साहब को भी हिंट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है वो लिखते हैं, और उसके अलावा जब इनको फिर जेल में डाल दी जाता है भुट्टो साहब की तरफ से, 4 साल जेल में रहते हैं। BM कुटी जो इनके दोस्त हैं वो एक दफा जाते हैं और पूछते हैं कि सर मैं जा रहा हूँ, भुट्टो साहब ने मुझे मैसेज किया है, मुझसे मिल लो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मैसेज किया है, आपका कोई मैसेज है? ये मई 1977 की बात है। कहते हैं हाँ, भुट्टो साहब को मैसेज दे दो कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर यू, जल्दी कर लो, ये जो PNA की एजिटेशन है मौलवियों को रोक लो, वरना ये जो
बंदूकों के रुख बाहर की तरफ ही आपकी तरफ भी हो सकते हैं। कहते हैं 18 मई 1977 को मैं भुट्टो साहब से मिला हूँ, गर्मजोशी से मेरा इस्तेमाल किया है, पूछा है कि बजंजो से करीब में मिले हो जेल में जाके, मेरे लिए कुछ कहा है बजंजो ने? कहते हैं हाँ सर, बजंजो ने आपको मैसेज दिया है, यही लफ्ज ब लफ्ज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर यू, जल्दी कर लो। कहता है ये तीनों जो आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, इन्होंने मेरे साथ लॉयल्टी का दूसरी मरतबा ओथ लिया है, और बस ये 2-4 मौलवी में इनको निमट लूंगा। बजंजो को क्या पता 4 साल से जेल में बैठा हुआ है। कहते हैं कि जब 5 जुलाई 1970 को मुझे पता चला कि भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया है, ज़िया-उल-हक साहब ने टेक ओवर कर लिया, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि बजंजो जैसी शख्सियत ने मुझे पहले ही कह दिया। इस किताब को हर दुख होता है कभी कभी, डॉक्टर आप ऐसे नहीं बन सकते, इंजीनियर आप ऐसे नहीं बन सकते। आप डिग्री लेते हैं, पढ़ते हैं, इवन दरसे निज़ामी का कोर्स आप जब तक नहीं करते, आप मौलवी, अल्लामा, आलिम नहीं कहला सकते। मुफ्ती के लिए एक और कोर्स आपने करना होता है। पीएम काकोल से आपने शॉर्ट कोर्स करना है, लॉन्ग कोर्स करना है, फिर आप सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं। इस तरह नेवी, इस तरह एयरफोर्स, पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन एक सियासतदान बनने के लिए आपको सिर्फ पैसा चाहिए पाकिस्तान, और एवान बाला सेनेट में जाने के लिए तो आपका बस 2-4 अरब हो आपके पास, आप सेनेटर बन जाते हैं। कभी सेनेटर्स पे आपने गौर किया है कैसे बनते हैं ये सेनेटर्स? बहुत ही कदरों मंजिल है सेनेट की, दुनिया की। हमने कहां से जमहूरियत सीखी है? जमहूरियत का माई बाप है ब्रिटिश। वहां पे आप जाके देखें किस तरह जमहूरी इदारे चलते हैं। हमारे पास जब नर्सरी नहीं होगी, जब सियासी तारीखी हमें नहीं पढ़ाई जाएगी, जब हम अपने बच्चों को सियासत पढ़ाएंगे ही नहीं, सिखाएंगे ही नहीं, उसको गंदा करके हम उनके सामने पेश करेंगे, तो सियासतदान खत्म हो जाएंगे। अब ये रियल सियासतदान नहीं है जो आज पाकिस्तान में देख रहे हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक। आज भी सियासी पार्टियों में जो सबसे असूल पसंद सियासतदान होगा वो साइड पे आप देखेंगे, किसी भी पार्टी में। ये मेरा दावा है, उसको सामने नहीं, जो लोगों को पसंदीदा शख्सियत होंगे उसको साइड लाइन पे कर दें। रजा रब्बानी के लिए नवाज शरीफ ने कहा कि रजा रब्बानी कंटिन्यू करे चेयरमैन सेनेट, और जरदारी साहब ने कहा मुझे नहीं चाहिए रजा रब्बानी। सादिक संजरानी को ले आए जरदारी साहब, आप देख लें। फिर सादिक संजरानी, उसी सादिक संजरानी को उतारने के लिए वही पीपी वही नून लीग मिलके हासिल बजंजो साहब को कंटेस्ट करवाया, हार गए। ये है हमारे यहाँ सोच। जो अवामी लोग होते हैं, जो असल सियासतदान होते हैं, उनको हम किस तरह साइड लाइन करते हैं। परवेज रशीद, जिसके पास आज भी अपना घर नहीं है, उसके जो कागजात नामजदगी वो रद्द हो जाते हैं कि आपने बिल नहीं पे किया। कौन सा बिल? कि वो जो आप यहाँ हॉस्टल में रहते थे, मिनिस्टर होके 3-3 वजारतें नहीं, उसके बाद वो हॉस्टल में रहते थे इस्लामाबाद में। उस हॉस्टल जो सरकारी हॉस्टल है 1-2 कमरे की, उसके आपने बिजली के और पानी के गैस के बिल नहीं भरे, इसलिए आपके कागजात नामजदगी आपने रद्द। ये हमारे यहाँ होता है। फिर हम कहते हैं सियासतदान गंदे। सियासतदान गंदे नहीं है, सियासत को गंदा किया गया। एक सियासतदान ने ये मुल्क बनाया था, एक वकील ने ये मुल्क बनाया था, बहुत बड़ा तारीखदान था, वो समझता था मुल्क कैसे चलते हैं, लेकिन उसकी उम्र नहीं गई। जिन्ना साहब हमसे बिछड़ गए, लियाकत अली खान को हमने कत्ल कर दिया। जो लोग थे साइड पर साइड हम करते गए। आज हमारे पास आज भी 2-4 अगर आपको दिख रहे हैं ना, ये अगले 5-10 सालों में ये भी आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि सियासतदानों के साथ हम करते ही हैं, साइड हो जाते लोग। लोगों को क्या जरूरत है कोड़े खाएं। सबसे बड़ी बात कि अपने ऊपर टाइटल लें गद्दारियों का, और जो जिनकी न अवाम में कोई मकबूलियत है, न जड़ें उनकी मजबूत हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे वज़ीर आला बन जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं। देखें आप, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।